दोस्तों आज की कहानी है। अरे बहू, ये साड़ी तुम्हारी ननद पर बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बेटा महिमा, ये साड़ी कनिका पर बहुत अच्छी लगेगी। एक काम करो, तुम उसे दे दो। गीता जी ने कहा, ये हमेशा का था। जो भी चीज महिमा को पसंद होती, ना चाहते हुए भी वो उसे कनिका को देनी पड़ती। महिमा गीता जी के इकलौते बेटे शुभ की पत्नी और कनिका की भाभी हैं। ऐसा नहीं था कि गीता जी बुरी सास हैं, लेकिन जब भी बात बहू और बेटी की आती तो वो हमेशा बेटी को ही सुनती। यहाँ तक कि महिमा के ससुर आलोक जी भी कई बार गीता जी को समझा चुके थे। हर बात में बेटी का मन रखने के लिए बहू का दिल दुखाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन गीता जी हमेशा आलोक जी की बात को अनसुना कर देती, जबकि महिमा उनका बहुत ध्यान रखती थी क्योंकि गीता जी को हाई शुगर थी और उनकी दवाइयाँ चलती थी। इसलिए महिमा उनके खान पान को लेकर थोड़ी सजग थी, उन्हें टोकती रहती थी। यही बात गीता जी को बुरी लगती थी क्योंकि उन्हें लगता बहू उन पर रौब जमाने की कोशिश कर रही है। आलोक कितना समझाते कि बहू सब तुम्हारी भलाई के लिए करती है, लेकिन गीता जी महिमा से जुड़ ही नहीं पाई और ना ही कभी कोशिश की। इसलिए वो महिमा की बजाय कनिका को ज्यादा तवज्जो देती थी। घर का हर छोटा बड़ा फैसला कनिका से पूछ कर लेती थी, जबकि जब भी कनिका मायके आती महिमा पूरे दिल से उसका स्वागत करती, उसके पसंद की चीजें बनाती ताकि उसे ये ना लगे कि उसका मायका अब पहले जैसा नहीं रहा। इस बार दिवाली पर आई हुई थी कनिका। जब वो वापस ससुराल जाने लगी तो महिमा ने उसे एक से बढ़कर एक साड़ियाँ दी। जब वो शॉपिंग करने गई थी तो एक साड़ी अपने लिए भी पसंद कर लाई थी। उसी साड़ी के गीता जी कनिका को देने के लिए कह रही थी। ना चाहते हुए भी महिमा ने वो साड़ी उसको दे दी। आलोक कब से चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने कनिका के जाने के बाद गीता जी से बात करने की सोची। रात में जब सब खाना खाकर आराम करने चले गए तो आलोक जी ने गीता जी को बोला, बहू बुढ़ापे का सहारा होती है, तुम थोड़ा उसकी खुशियों का ध्यान रखो। लेकिन हमेशा की तरह गीता जी सुनकर भी अनसुना कर दिया। एक दिन सुबह गीता जी शक्कर खाकर गिर गई। सब जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट करने के बाद बताया कि गीता जी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है, इसलिए हमें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। आप लोग देख लीजिए, घर या परिवार में से कोई डोनर बनेगा या बाहर से इंतजाम करने की कोशिश कीजिए। हम भी हमारी तरफ से कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या
हो सकता है। सबने कोई ना कोई कारण बताकर मना कर दिया। आलोक जी की ज्यादा उम्र कारण बनी और शुभ की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मैच नहीं हो रही थी। कनिका ने भी ससुराल वालों की असहमति की बात बोलकर किडनी डोनेट करने से मना कर दिया। तब महिमा ने अपनी किडनी अपनी सास को देने का निर्णय लिया और इसके लिए उसने सबको मना भी लिया। महिमा के सैंपल लेकर लैब में भेजे गए। अब इसे करिश्मा कहो या उसकी की दुआ। महिमा की सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद गीता जी का किडनी ट्रांसप्लांट अच्छे से हो गया। होश में आने के बाद जब गीता जी को सब पता चला तो उनकी आंखों में आंसू थे और महिमा के साथ किए बर्ताव का पछतावा। आज जब गीता जी ठीक होकर घर आई तो एक सास के रूप में नहीं बल्कि एक माँ के रूप में, जिसको उसकी बहू रूपी बेटी ने नया जीवन दिया था, अब उन्हें महिमा को उसका वो मान सम्मान देना था जो उसे आज तक नहीं मिल पाया, जिसकी वो हकदार हैं। आलोक जी ने कहा, देखो गीता, मैं ना कहता था कि बहू बुढ़ापे का सहारा होती है। हमारी महिमा हीरा है, बस तुमने इसे थोड़ा देर से पहचाना। सखियों, मैं ये नहीं कहती कि बेटी को मानना दो, लेकिन बहू का सम्मान भी तो ससुराल वालों की जिम्मेदारी है। अगर हम दोनों को बराबर मान देंगे तो उन दोनों का न केवल रिश्ता प्रगाढ़ बल्कि भविष्य भी सुधरेगा। अपने स्वार्थ के लिए बहू का सम्मान सही नहीं है, अपितु उसे बेटी समझकर मान दो तो वो भी हमें पूरे दिल से अपना मानेगी। सखियों, आपकी नजरों में क्या गीता जी सही थी? उन्होंने जो महिमा के साथ जो किया, क्या वो सही था? इसके बारे में आप सबके क्या विचार हैं? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।